को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया और आज हम छठा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन किया गया है। ऐसी स्थिति में हम सभी को योग करना चाहिए, क्योंकि योग हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने में हमारी मदद करता है, हमारे मन को शांत रखता है और हमें सभी को इसका लाभ होगा। आज इस अवसर पर हमारे बीच मौजूद गुरु स्वामी सुखराम जी आज सभी को योग के कुछ महत्वपूर्ण आसन बताएंगे, जो कि हम अपने घरों में रहकर रोज अभ्यास करके शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। इससे पहले मैं मैम प्रिंसिपल से विनती करूंगी कि वो आप सभी को संबोधित करें। मैम प्रिंसिपल। Thank you, Dr. Anita. Dear staff and students, आप सबको 6th इंटरनेशनल डे योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको वर्चुअल योगा डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं तथा फादर्स डे की भी बहुत बहुत बधाई। आप जानते हैं योगा का शाब्दिक अर्थ है एकता, बंधन और जोड़। इससे अभिप्राय क्या है? साधक के लिए योग एक साधना है, वैज्ञानिक के लिए विज्ञान तथा आम इंसान के लिए जीवन जीने की शैली। इसका भाव क्या हुआ? इट इज़ अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग विद द यूनिवर्स। ये एनर्जी की सिंक्रोनाइजेशन है, मानव ऊर्जा तथा यूनिवर्स की ऊर्जा। जैसे कि चेतन का अवचेतन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तन और मन की एकता, तो ये जो एकता है उसके लिए साधन क्या रहता है? योग रहता है। आज के युग में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। विश्व में लगभग 450 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। कारण क्या है? कारण है द्वंद्व। किसका द्वंद्व? लाभ का, हानि का, दुख और सुख का, गर्मी और सर्दी का, जिसका संबंध सीधा सीधा मनुष्य के साथ है। तो इसके बाहर निकलने के भी कोई तरीके हैं। महात्मा बुद्ध ने शताब्दियों पहले ये कहा था, संसार दुखों का घर है, दुख का कारण लालसा है, लालसा का दमन करना चाहिए। और दमन कैसे हो सकता है? अष्ट मार्ग पर चल करके हो सकता है। आज हम अष्ट मार्गगामी नहीं हो सकते, तो क्या माध्यम रहेगा? माध्यम रहेगा अपनी आप पर नियंत्रण पाना। आपको मालूम है योग की धर्मस्थली भारत रही है। जब वेद और उपनिषद लिखे गए तब ऋषि मुनियों ने साधना कर योग की क्रियाएं शुरू की। महावीर जैन, महात्मा बुद्ध, सूफी संत, नाथपंथी, अलवर, नायनार, ना जाने कितने ही साधकों ने योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया और इस माइथोलॉजिकल वर्ल्ड को समझने की कोशिश की। आज मनुष्य जीवन को सबसे बड़ा खतरा कोरोना वायरस से है। एक छोटे से विषाणु ने सारी निज़ामत को खतरे में डाल दिया है और आपको मालूम है डॉक्टरों के पास कोई मेडिसिन नहीं है। तो खुद को बचाने की ज़रूरत है। जब हम उन्हें बाहर निकल करके कुछ कार्य करने हैं, पढ़ने के लिए निकलना है, तो ज़रूरत क्या होगी? खुद को बचाया कैसे जाए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, या हर्ड इम्यूनिटी जो टर्मिनोलॉजी है उसके अनुसार पूरा कैसे उतरा जाए। तो
उसके लिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त, चुस्त मीन एक्टिव, दुरुस्त मीन ऑल ओवर आप हेल्दी हैं, तंदुरुस्त मीन मेंटली एंड फिज़िकली आप फिट हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक स्लोगन दूंगी। वो स्लोगन क्या है? बैक टू योगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था बैक टू वेदास, उसी का ही दूसरा रूप मैं देती हूँ, बैक टू योगा। थैंक यू एंड ओवर टू डॉक्टर अनीता सिंह। थैंक यू सो मच मैम। अभी मैं गुरुजी को आमंत्रित करना चाहूँगी जो कि हमें रोज़ रूटीन में कुछ आसन और क्रियाएं बताएंगे जिनको करके हम घर में रहकर आज की स्थिति में अपने आप को स्वस्थ, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकें। गुरुजी स्वामी सुखराम जी। आज 21 जून छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है पूरे विश्व में। सभी अपने घरों में रहकर ही आज योग दिवस को मना रहे हैं। तो आज हम गोपीचंद महिला कॉलेज में आज हम अपना योग दिवस जो है मनाने जा रहे हैं। योग जो है हमें शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आत्मिक तौर पे स्वस्थ रखता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो आज मैं करवाऊंगा, जिसको आप घर में रहते ही अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो महामारी कोरोना वायरस जो है, इस अपनी योग के द्वारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के हम उससे बच सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसे आसन जो है हम शुरू करने जा रहे हैं और बड़े सिंपल आसन हैं जिनको आप सभी कर सकते हैं, सभी उम्र वाले कर सकते हैं। उससे पहले हम अपने गायत्री मंत्र जो है इसकी शुरुआत करेंगे। प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आप सीधे बैठिए सारे और हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी अभ्यास करें हमें उसका वो पूर्ण लाभ दें, हमारी मदद करें इस महामारी से बचने के लिए, हमें हमारी पूरी मदद करें। तो इसमें कुछ आसन जो है मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। सबसे पहला आसन जो है ताड़ासन। ताड़ासन में सीधे खड़े होना है। ताड़ासन में सबसे पहले सावधान वाले पोजीशन में खड़े होना है। उसके बाद हाथों को ऊपर लेके जाना है, हाथों की ग्रिप बनानी है, हथेलियां ऊपर की तरफ और हाथ कान के ऊपर रहने चाहिए। सही विधि से करना चाहिए आसन को। उसके बाद एड़ियों को ऊपर उठाना है और 10 सेकंड तक आपको ऊपर रखना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस पहले एड़ियां नीचे रखनी है, फिर हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले एड़ियां नीचे, फिर हाथ नीचे।
तीसरा राउंड 3 बार करने हैं। पहले हैंड्स अप, हाथों के बीच, हथेलियां ऊपर की तरफ, एड़ियां उठाइए, स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एड़ियां नीचे रखिए, फिर हाथ को नीचे। इससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम, ताड़ासन से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रूप में चलता है और हमारा जो खड़े होने का पोस्चर जो है, चलने का पोस्चर जो है इस आसन से ठीक होता है। कंसंट्रेशन इससे हमारी बनती है। दूसरा, उचित वक्रासन, खड़े होकर उचित वक्रासन करो, क्लोज खड़े होकर। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा पैर खोलेंगे, पैरों के अंगूठे क्लोज करेंगे, एड़ियां खोलेंगे और हाथ को सामने लेंगे, कंधों के बराबर हाथ होने चाहिए। पहले हम राइट साइड में जाएंगे, पीछे जाएंगे, ट्विस्ट करेंगे कमर को, पीछे देखेंगे। आपका पीछे वाली हथेली कंधे के बराबर और दूसरी कोनी जो है बिल्कुल कंधे के बराबर होनी चाहिए, पीछे देखना है। वापिस एक क्षण रुकना है, फिर लेफ्ट साइड में टर्न देना, पीछे की तरफ देखना है। पीछे वाला आपका अंगूठा जो है लेफ्ट वाला जो है उसको आपने देखना है। चेंज, राइट साइड में चेंज, लेफ्ट साइड में अब हम बैठ के कुछ आसन करेंगे। बैठ के पहले हम करेंगे वज्रमुद्रा विद प्राणायाम के साथ, यानी श्वास के साथ करेंगे इसको। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाते कर सकते हैं, बाकी ऐसा कोई आसन नहीं है। पर यदि वज्र मुद्रा करने की क्रिया करनी है इसमें, तो खाली पेट होना चाहिए। इसमें वज्रासन में बैठिए पहले, थोड़े घुटने खुले कीजिए और हाथों की हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखिए, उंगलियां अंदर की तरफ हाथों की। 1 में सांस भरना है, 1 2 में सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, 1 सांस भरते हुए ऊपर, 2 सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 सांस भरते हुए ऊपर, 2 सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस की प्रक्रिया पूरी रखनी है। 1 पूरा श्वास भरना है, 2 पूरा श्वास छोड़ते हुए, 1 2 1 2 1 रिलैक्स। वापिस पैरों को खोलिए, थोड़ा पैरों को चलाइए, घुमाइए थोड़ा पैरों को, रिलैक्स हो जाए। इससे हमारे फेफड़ों की ताकत बनती है, कमर के मसल ठीक होते हैं, पाचन अंग पे इसका असर पड़ता है पूरा। शुगर के लिए बढ़िया है, हमारे किडनी कम काम करके किडनी पे इसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आसन अर्धवक्रासन। अर्धवक्रासन पेट के लिए, और इसको हम शुगर का नाम देते हैं, शुगर आसन कह सकते हैं इसे। और शुगर के लिए, जिनको तकलीफ है उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है, और जिनको सर्वाइकल रहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है। हमारे शरीर के अंदर के मसल्स जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम जो उसको टोन अप करता है।
इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप ही बढ़ती है। हाँ जी, इसको करने के लिए सज्जे हाथ से खब्बे घुटने को यानी राइट हैंड से लेफ्ट नी को नीचे से पकड़ना है और लेफ्ट हैंड पेट की हड्डी से पीछे एक यानी कि 5 इंच पीछे हथेली को रख के पीछे टर्न दीजिए, पीछे घूम जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस साइड चेंज करेंगे, पंजे आगे खींच के रखने हैं। स्टार्ट, पीछे पूरी टर्न देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, राइट साइड से राइट हैंड से करना है। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज, लेफ्ट हैंड से पीछे घूम जाइए, पैर मिला के रखना, पंजे आगे खींच के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसको आप लोग, हमने 2-2 राउंड किए, आप इसके 5-5 राउंड लगा सकते हैं। 10 सेकंड की बजाय आप इसको एक तरफ आधा मिनट भी कर सकते हैं। इससे पेट के इंटरनल ऑर्गन जो हमारे होते हैं वो मजबूत बनते हैं, पेट की पाचन क्रिया हमारी इससे मजबूत बनती है, कब्ज जैसी बीमारियां दूर होती है, पेट इससे खतरा होता है, हमारा पेट की चर्बी खत्म होती है। थोड़ा रिलैक्स देना है। नेक्स्ट आसन कैमल पोज, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण और जो पूरा उष्ट्रासन कैसे करना है। घुटनों के बल आइए, घुटनों के ऊपर खड़े होना है और पीछे की जो पोजीशन है वो ये देख लीजिए, घुटने मेरे होने चाहिए और पीछे इतना गैप होना चाहिए पैरों के अंदर, आसानी से हो जाएगा। पोस्चर अलग होते हैं, अलग पोस्चर है, पर ये इजी पोज है। जिन्होंने जिनसे नहीं होता वो कमर पे हाथ दिया है, दोनों अंगूठे रीढ़ की हड्डी के पीछे रखेंगे और पीछे बेंडिंग देंगे ऐसे, यहाँ रुकेंगे। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड राउंड, रेडी, सेकंड राउंड स्टार्ट। हाँ, ये तो आपके सामने कर रहे हैं स्टेज पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये तो था अर्ध उष्ट्रासन। और जो पूरा कर सकते हैं वो देखिए किस ढंग से करना है। इतने पैर खुले होंगे और एड़ियों पे हथेली रखते हुए पीछे ऐसे करने के लिए। स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो आप अर्ध उष्ट्रासन भी कर सकते हैं और उष्ट्रासन भी कर सकते हैं। इससे ये गले के रोग, टॉन्सिल वगैरह, थायराइड जैसी बीमारियां हमारे यदि हल्का कमर दर्द से ठीक होता है, पेट पे इसका इफेक्ट पड़ता है, पेट कम होता है। ये आसन जो है जब हम करते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे, हमारे मसल नर्वस सिस्टम पे जो इफेक्ट पड़ता है उससे हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बनती है, यानी कि हमें सहन करने की जो शक्ति होती है वो पावर हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आसन हमारा चक्की चलाएंगे हम। जिनको मोटापा, कमर वाली ये प्रॉब्लम है उनके लिए चक्की में कैसे करना है, पैर खोल लें, पैर इजीली खोल सकते हो और ये मुट्ठी बंद करके ऐसे स्टार्ट करना है। हाँ जी, खोलिए। ऐसे वापसी में पूरा सीधा खड़ा होना है।
10 राउंड के बाद उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, उल्टा चलाइए ऐसे। हाँ, सांस भरना है, यहाँ पे सांस भरा, यहाँ छोड़ दिया, इस पैर से सांस भरना शुरू कीजिए, दूसरे पैर से। हाँ, 10 राउंड लीजिए। चलो रिलैक्स, शरीर ढीला छोड़ दीजिए। चक्की मोटापे को कम करती है, कमर को लचीला बनाती है। दो में सांस छोड़ते हुए स्लो जाना है, ज़्यादा फास्ट नहीं चलना, आराम से चलो। जल्द पर 1 2 1, झटका नहीं देना आपने, पूरा सांस भरना, फेफड़े पूरे भरने हैं आप लोगों के। 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। इसको आप 10 से लेके 30 बार तक इसको आप कर सकते हो, 10-10 के राउंड लगा सकते हो, या आपकी कैपेसिटी है तो आप इसको इकट्ठा कर सकते हो। हर कान का मतलब शरीर पूरा, आपके पैर मिले होना चाहिए, शरीर खींचा होना चाहिए, कान का मतलब खींचा होना चाहिए। जब हाथ पीछे लेके जाते हैं तो सांस आपका पूरा भरा होना चाहिए, भरते लेके जाते हैं, और वापसी में सांस जैसे छोड़ते हैं कि हाथ हमारे पेट के ऊपर आते हैं। इससे हमारी लंग्स कैपेसिटी जो है, फेफड़ों की ताकत जो है वो बनती है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, हमारी छाती जो है वो मजबूत बनती है इससे, और कंधे हमारे खुलते हैं, कंधे मजबूत बनते हैं, बाजू मजबूत बनते हैं। नेक्स्ट आसन हमारा है मकर आसन। इसमें दोनों घुटने मोड़ लीजिए। मकर आसन में हाथ कंधों के बराबर फैलाइए। हाँ, पैर दोनों फोल्ड कीजिए, घुटने मिला के रखिए, हाथ कंधों से ऊपर नहीं आनी चाहिए हथेलियां, एक कम से कम 3 इंच नीचे हथेलियां आपकी होनी चाहिए कंधों से। हाँ, ऐसे। अब आप अपने घुटनों को राइट साइड में गिराइए, गिट्टे पे गिट्टा, पैर का अंगूठे में अंगूठा होना चाहिए, पैर का अंगूठे में अंगूठा। हाँ, गर्दन लेफ्ट साइड में, कान लेफ्ट साइड में, वाला जो जमीन पे लगाइए, श्वास नॉर्मल रखिए। हाँ, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, हिलिए मत 8 9 10। अब साइड चेंज कीजिए, एड़ी मिला के रखनी है, नीचे रखनी है बिल्कुल। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज कीजिए राइट साइड में। सांस नॉर्मल रखना है, सांस नहीं रोकना आप लोगों ने, और सही विधि से करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज। हाँ, 1 ध्यान से थोड़ा ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कीजिए। आप इसे 3 से लेकर 5 बार कर सकते हो, दोनों तरफ, 5 बार इधर 5 बार उधर। इससे कमर दर्द ठीक होती है, पेट की चर्बी कम होती है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, और पेट में जो शुगर जैसी बीमारियां, ऐसी बीमारियां इससे ठीक होती है। नेक्स्ट आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। नेक्स्ट आसन पवन मुक्तासन। इसमें दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए पहले, ये देखिए ऊपर, स्टेज पे देखिए इनको, बच्चों को।
अब दोनों पैर, दोनों घुटने मोड़िए, पेट की तरफ दबाइए और दबाइए और श्वास छोड़ते हुए ऊपर ठोड़ी घुटनों के साथ लगाइए। यदि सर्वाइकल है तो आपने गर्दन नहीं उठानी, यदि सर्वाइकल नहीं है तो आप लगा सकते हो। ऊपर जाके नॉर्मल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस हाँ, हाथ छोड़ दीजिए, पैर नहीं रख लीजिए, सीधे नहीं करने में कोई बात नहीं है, कर भी सकते हो सीधे पैर, नहीं करना तो कोई बात नहीं है। सेकंड राउंड स्टार्ट। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस रिलैक्स। हमने यहाँ समय अभाव की वजह से 2 बार किया, आप इसको 5 बार कर सकते हो। श्वास ऊपर जाके नॉर्मल रखना है। याद रखें, यदि किसी को सर्वाइकल है या ये गर्दन में दर्द रहता है तो वो गर्दन नहीं उठाएंगे, बाकी गर्दन उठा सकते हैं। जैसे इसका नाम पवन मुक्त आसन है। पवन वायु को, जो शरीर की वायु है उसको मुक्त करना, इसको बाहर निकालना। गैस जैसी बीमारियाँ, कब्ज जैसी बीमारियाँ इससे ठीक होती है, मोटापा इससे ठीक होता है। शुगर करके इसका पेनक्रियाज पे असर पड़ता है, किडनी पे इसका असर पड़ता है, किडनी की वर्किंग इससे सही होती है। एक कमर दर्द के लिए आसन सेतुबंध आसन हम करेंगे। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ के मसल्स बड़े स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और जिनके पांव कमजोर है, देखो सबसे बड़ी बात, चलना किससे? पैरों से चलना है हमने। पैरों की कमजोरी होती है। जो लोग साइकिल नहीं चलाते हैं, केवल स्कूटर या कार चलाते हैं, उनके धीरे धीरे पाँव में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, या घर पर रहते हैं, चलते फिरते नहीं है, सैर नहीं करते, कुछ नहीं करते उनके लिए। और बैक के लिए बढ़िया आसन है। तो इसमें दोनों घुटने मोड़िए, देखिए ऊपर पेट की तरफ, हाँ, हथेली नीचे की तरफ रखिए और कमर को, हिप को ऊपर उठाइए, लिफ्ट कीजिए। कमर 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 को, हाँ, ये है सेतुबंध आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। 1 2 3 4 5 6 7। हिलो मत, हिलना नहीं आप लोगों ने, हिलना है, आराम से करना, स्टे करना है। 8 9 10। डाउन। रिलैक्स। जिनके पैर कमजोर हैं, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, उनको ये आसन जरूर करना चाहिए। जिनकी कमर दर्द रहती है उनको ये आसन जरूर ही करना चाहिए, बहुत काम मिलेगा। पेट पे भी इसका असर पड़ता है। जब हम खाते हैं तो पेट में खराब पड़ता है, तो पेट के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी जो होती है, उनकी कार्यक्षमता जो है वो बढ़ती है। अब 2 आसन ऐसे तो हम उल्टे लेट के करेंगे। हाँ जी, उल्टे लेट जाइए, पेट के बल आ जाइए। कुछ खड़े होकर के आसन थे, कुछ बैठ के हैं, कुछ सीधे लेट के हैं। अब 2 आसन उल्टे लेट के पहले करेंगे हम भुजंग आसन। दोनों हाथ, हाँ, दोनों तरीके से हो सकता है। छोटी के नीचे हाथ थैली रख के भी हो सकता है, हाथ कर दो तो प्रॉब्लम हो। स्टेज पे देखिए आप, देखो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। रेडी? आप उठाइए, इजीली जितने में उठा सकते हो। श्वास नॉर्मल, आंखें खोल के ऊपर कर देखिए। माथे में चौड़ी नहीं डालनी, माथे में चौड़ी नहीं डालनी बिल्कुल भी। और ऊपर देखिए, इससे आंखों की एक्सरसाइज भी होती है। थायराइड की प्रॉब्लम इससे ठीक होती है, गले के रोग इससे ठीक होते हैं, कमर दर्द सेट होती है, पेट इससे कम होता है। पेट के लिए बहुत बढ़िया आसन है। डाउन। सेकंड राउंड अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। आसन के बाद रेस्ट लेना जरूरी होता है थोड़ा। हाँ, एक बात विशेष तौर पे, जब भी हम कोई आसन चेंज करते हैं तो एक आसन में जब दूसरा आसन करेंगे
उससे थोड़ा सा 10-15 सेकंड या 10 सेकंड का रेस्ट लेना जरूरी हो जाता है उसमें, जब आसन चेंज करेंगे। और आसनों को जल्दबाजी में नहीं करना, आराम से तसल्ली से करो, जितना आपके पास समय कम है तो कम आसन कर लो, या समय ज़्यादा है तो उसी हिसाब से ध्यान करो। लास्ट राउंड में आप उठाइए, शाबाश। पैर मिला के रखो पीछे से और उठा के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन, रिलैक्स थोड़ा। और दूसरा आसन करने से पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ताकि कमर भी रिलैक्स हो जाए आपकी। अरे हथेली बोलते हैं, हथेली की, हथेली के ऊपर सिर रखो, थोड़ी रखो, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाएगी आराम से ऐसे। हाँ, अब देखो, यदि आपने मोटापा कम करना है, पेट कम करना है, और पूरी बॉडी के लिए नौका आसन है थोड़ा सा टफ, पर आसन बहुत बढ़िया है, आपके पेट के पूरे रोग दूर कर देगा, पेट पूरे को कम कर देगा। हाँ, नौका आसन, हाथ सामने, रेडी, अप, स्टार्ट। हाँ, आगे से उठाना, पीछे से पैरों को उठाओ। ये हुआ नौका आसन। 5 की गिनती स्टार्टिंग में, 1 2 3 4 5, डाउन। हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, पूरी बॉडी की, पूरे शरीर की स्ट्रेंथ। सेकंड राउंड, अप, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये हमारे कुछ आसन हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, हमारे मसल्स, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे ज्वाइंट, उनको मजबूत करने के लिए ये कुछ आसन जो है हमने किए। अब आप सीधे बैठिए, बैठ जाइए, थोड़ा सा झूला झूल लीजिए, बैक को रेस्ट मिल जाता है इससे। झूला ऐसे आता है उसमें, चलो बेटा, शाबाश, झूला। आप लोग भी झूलिए, हाँ, झूला झूलिए, इससे कमर आपकी सेट रहेगी, क्योंकि आप पीछे की बेंडिंग दी है, बैलेंस बनाने के लिए तो ये जरूरी है ना। हाँ, शाबाश, बिल्कुल शांत रहेगा, तसल्ली से कीजिएगा। वापिस बस 10 राउंड हो, रिलैक्स, बैठे। आज जो महामारी कोरोना वायरस चल रही है, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है उनको ये रोग बहुत जल्दी कर सकता है। तो बॉडी की स्ट्रेंथ जो हमने यहाँ से बना ली, अब बीमारी नाक के द्वारा गले से होकर फेफड़ों में जाती है, ये वायरस कहीं जाता है। अब फेफड़ों की ताकत बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्राणायाम करने पड़ते हैं, वो प्राणायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी लंग कैपेसिटी जितनी ज़्यादा बढ़िया होगी, उतना ही हम इस रोग से लड़ सकते हैं। और इस रोग को ये प्राणायाम जो है, ये क्रियाएं जो है, आसन जो है, इसमें सहायक है। देखिए, चौकड़ी मार के बैठ जाइए। पहले हम कपालभाति प्राणायाम है, तो क्रिया शब्द में आती है, क्रिया वैसे प्राणायाम का नाम दे दिया गया, कोई बात नहीं। हम कपालभाति प्राणायाम में आप ज्ञान मुद्रा में बैठिए, ज्ञान मुद्रा में सीधे बैठिए, कमर सीधी करिए, ये पहले वाली उंगली और अंगूठा मिला के सीधा बैठ जाइए। आपने देखा भी होगा, टीवी पे भी हर जगह ये कपालभाति चलती है। इसमें क्या करना है, सांस को बाहर फेंकना है नाक के द्वारा। कैसे? ऐसे। हाँ, कीजिए, ऑटोमेटिक सांस अंदर चला जाता है। धीरे धीरे फेंकिए सांस को। हाँ, कीजिए। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। आंखें बंद करके करेंगे तो अच्छी आपकी कंसंट्रेशन भी बन जाएगी इससे। आंखें बंद कीजिए, हाँ, आराम से। हाँ, पेट अंदर चला जाता है इससे। जैसे आप सांस बाहर फेंकते हो, पेट अंदर जाता है, पेट फिर उसके बाद नॉर्मल करते हो, पेट अपने आप बाहर आ जाता है। हाँ, करिए इसको आप, शाबाश, करते रहिए, थोड़ी देर कीजिए।
रिलैक्स। तो इसको हम इसकी जो स्ट्रेंथ देते हैं, सांस को बाहर फेंकते हैं, जैसे ये हुआ 1 2 3, इसको इस प्रकार हम 50 बार कर सकते हैं। पहले 20 के राउंड लगा लीजिए, 50 से 100 बार तक इसको हम कर सकते हैं। तो ये हमारे फेफड़ों की ताकत को बढ़ाता है। दूसरा, जब हम जब इसको करते हैं तो पेट की एक्सरसाइज होती है इससे, तो उससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो हमारी किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, हमारी किडनी वगैरह जो स्प्लीन वगैरह जो है, इसका हार्ट पे भी थोड़ा असर पड़ता है। तो हार्ट की एक्सरसाइज भी इससे होती है, हार्ट मजबूत बनता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो थोड़ा ध्यान से करेंगे, थोड़ा कम कर लेंगे, पर इसको ध्यान से करेंगे। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है हाई ब्लड प्रेशर वालों को, या हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, वो थोड़ी मात्रा में रुक रुक के कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए रेस्ट लिया, ऐसे गैप दे देंगे, थोड़ा कर लें, 20-30 बार कर लें, कोई बात नहीं। तो ये था कपालभाति, ये हमारे फेफड़ों को फुल पावर देती है और ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा जाती है, हमारे पेट को भी, हमारे पूरी बॉडी को भी, ब्लड सर्कुलेशन को भी प्रॉपर चलाती है। दूसरा प्राणायाम हमारा अनुलोम विलोम, अल्टरनेट जिसको कहते हैं। इसमें हम जितने समय में सांस लेते हैं उतने समय में सांस को छोड़ना होता है। यानी कि एक से सांस लेते हैं तो दूसरे से छोड़ते हैं, दूसरे से लेते हैं तो पहले से छोड़ते हैं, तभी ये अल्टरनेट गिना जाता है, तभी अनुलोम विलोम तभी बनता है। ये नहीं कि इससे लिया इससे छोटे अल्टरनेट नहीं गिना जाता। अल्टरनेट तब गिना जाता है 1 से 2 1 2 2 1 1 इस रेशियो में चलेगा। इसमें क्या करना है, आप इस मुद्रा में बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा में, और ये 2 उंगलियां, ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 उंगलियां, पहले वाली उंगली और अंगूठा आप मिलाइए और लेफ्ट से स्टार्ट, लेफ्ट से करना है। लेफ्ट से सांस को भरिए, एक में सांस भरो, 2 राइट से निकाल दो, 2 में 2 में राइट से भरिए, 1 लेफ्ट से निकालिए। कहने का भाव, हाँ, 1 लेफ्ट से सांस भरो पूरा, 2 राइट से निकाल दो, हाँ, अब 2 राइट से लो, 1 लेफ्ट से निकाल दो। अभी करो इसको थोड़ा 10 बार करो, हाँ, करिए, कमर सीधी रखिए, गर्दन और कमर सीधी और आंखें बंद होनी चाहिए आपके बीच में, कमर बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, आंखें बंद रखिए, ध्यान श्वास के ऊपर रखते हुए इसको कीजिए। इससे आपके फेफड़े मजबूत बनेंगे, फेफड़े जो है फूलने की ताकत, जितने श्वास करेंगे उतने इसको फुलाने में हमें आसानी होगी और श्वास अंदर ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन हमारी ज़्यादा अंदर जाएगी। हाँ, इसको 10 राउंड आपके जब हो जाए तो लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए बंद करना है, लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए बंद करना है। आप इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। हाँ, अब आप सभी जैसे जैसे कर रहे हो वैसे वैसे अब धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास छोड़ते हुए इसको बंद कर दीजिए। हाँ, आराम से बैठिए, अकेली गर्म कीजिए और आंखों पे रखिए, इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तीसरा प्राणायाम ब्राह्मी प्राणायाम, जो ब्रेन की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इसको कैसे करना है, ये पहले वाली उंगली कान में डालनी है, उसके बाद सांस भर के और मैं की आवाज निकालिए नाक से, भंवरे की आवाज, जब ये खत्म हो जाए दोबारा फिर सांस भरो, फिर करो। हाँ, करिए, करिए। ये हमारे दिमाग को अच्छी ताकत देता है। हर बार सांस करना है और फिर धीरे धीरे आवाज को, पूरी सांस छोड़ते हुए आवाज को बाहर निकालिए।
हाँ जी, अब आप रिलैक्स कर दीजिए। इसको 10 से 20 बार करना है। इससे ये ब्रेन की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। देखो हमारा ब्रेन ठीक रहेगा, हमारी कंसंट्रेशन रहेगी, हमारी मेमोरी अच्छी रहेगी, तो हम अपने जीवन के अंदर अच्छे कार्य कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं, मन हमारा शांत रह सकता है। तो ये 3 प्राणायाम जो है बहुत जरूरी है करने के लिए। और ये जो महामारी चल रही है इससे बचने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए प्राणायाम यानी कि श्वास के लिए सबसे ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है इसके करने से। इससे बचने के साधन हमारे लिए जरूरी है। इसलिए योग जो है हमें शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आत्मिक तौर के ऊपर पूरी ताकत और पूरी स्ट्रेंथ है। अब जो महामारी चल रही है उससे बचने के लिए जैसे एक साधन और है योग के अंदर, उसको हम छठ क्रियाओं का नाम देते हैं। उसमें हमें जल नीति जो है वो लोटा देना मुझे, उसको हम जल नीति कहते हैं, सूत्र नीति कहते हैं, ठीक है ना। उसके लिए लोटा है, ये देखिए, ये जल नीति करने के लिए लोटा है। इसमें जो पानी डालते हैं उसमें नमक डालते हैं, बड़ी इलायची को उबालते हैं, इसमें हम तुलसी के पत्ते भी उबाल सकते हैं। तो इसको हम जब करते हैं और गर्म पानी होता है इसमें सहने के लायक, जितना नाक हमारा सहन सके, वो गर्म पानी होता है, उसमें हम क्या करते हैं लेके उबाल के, इन चीज़ों को उबाल के सौंठ भी बीच में डाल देते हैं, उसको उबाल के उसके बाद हम इसको नाक के द्वारा निकालते हैं। पानी यहाँ से होता है इधर आ जाता है, नेजर हमारी साफ हो जाती है। ये षटकर्म के अंदर योग की एक क्रिया है। यदि इसको हम करें, यदि वायरस हमारे यहाँ फंसा हुआ है, नाक में है, यदि जला गया है, गले में भी है, तो हम इसके द्वारा, हम नाक के द्वारा इससे लोटे से पानी भी पी सकते हैं नाक के द्वारा, तो वो वायरस हमारे पेट के अंदर चला जाएगा। या हम इसको करेंगे तो वो वायरस इसके द्वारा बाहर, नाक के द्वारा बाहर आ जाएगा। तो ये जो क्रिया जो है ये बहुत ही बेस्ट क्रिया है। ये रेशा नकला जुकाम जो होता है, नेजल प्रॉब्लम जो होती है उसके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, योग शास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, अशोक के अंदर लिखा हुआ है कि कंधे से ऊपर के जितने भी रोग होते हैं, मानसिक रोग, जैसे रोग, इन क्रिया के द्वारा, षटकर्म के द्वारा, इस नीति के द्वारा, इस जल क्रिया के द्वारा हम उसको उन रोगों को दूर कर सकते हैं। तो खाने के लिए तो हमारे ये है कि हम तुलसी खा सकते हैं, गिलों का रस पी सकते हैं, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, सौंठ है, ये कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे घरों में आम होती है। यदि हम उनका काढ़ा बना के थोड़ा थोड़ा लें तो उससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है उससे बनती है, इम्यूनिटी पावर हमारी बनती है। तो ये कुछ साधन ऐसे थे जिनके द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। आज इस योग दिवस के ऊपर हमारा, और ये जो हमारी महामारी चल रही है उसको रोकने के लिए यदि हम योग का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, घर में रह के करें। अब आपको बता दिया, आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप लोग इसको अपने घर पे रह के कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गरीब बिछानी है, गरीब बिछा के अपने कमरे में या ऊपर अपने कमरे छत पे जाके इसको सुबह सुबह आप इसको कर सकते हैं। देखो आपकी ज़्यादा इम्यूनिटी पावर यदि हम अपने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे यंग है कोई, तो देखो हम बता सकते हैं, हमारे बच्चे जो हैं कॉलेज के, वो देखो कितनी पावर वाले स्नान किया है। लेकिन कुछ आसन, 5-4 आसन आपको करके दिखा रही है, तो देखो अपने पूरी बॉडी का अपने हाथों पे किस हिसाब से वजन लेना है, कैसे करना है, कितनी स्ट्रेंथ बनती है, इससे आप खुद देख सकते हैं। आप लोग सूर्य नमस्कार को देखते हैं, पहले सूर्य नमस्कार देख लीजिए, एक बार सूर्य नमस्कार को कैसे करना है। हाँ जी, 1 2 सूर्य नमस्कार 1, ये 12 के स्टेप होते हैं, 2, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है, पीछे थोड़ी बेंडिंग देनी है, कितनी देख सकते हो आप, 3, आगे आइए, हस्तमानासन में आगे, 4, ऊपर देखिए, 5, ये इसी के अंदर कितनी एक्सरसाइज आ जाएगी एक में, सूर्य नमस्कार में, ये 5 दंडासन आ गया, 6 भूनमन, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, हाँ पूरा देखिए, कंधे पे सारा, पैरों पे, कमर पे सारा जोर पड़ता है, 9
पूरी थाइस के ऊपर इसका दबाव, गले पे दबाव, थायराइड जैसी बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। 10 आसपास आसन थे। 11 कोई पोजीशन में आ जाते हैं। आप लोग देख लीजिए, धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। बार रिलैक्स। आपकी ही साथी जो है कुछ ऐसे आसन है आपको करके दिखा रही है, दिखाना चाहना इनको भी हम योग करने से हमारे शरीर के अंदर कितनी पावर आती है। हाँ जी, पहला आसन, और कितनी स्टेबिलिटी बनती है और हमारी कंसंट्रेशन कैसे बनती है। ये देखिए, उदित पश्चिमोत्तानासन बैठ के करते हैं, ये दोनों हाथों के ऊपर देखो कितनी पावर आ गई आपके अंदर करने से, पूरे शरीर की जो है वापिस। क्लैपिंग किया करो, क्लैपिंग करो, आप लोग क्लैपिंग जरूर करनी चाहिए आपको। सेकंड आसन, विभक्त पश्चिमोत्तानासन, देखो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी, पैरों के नीचे से खिंचाव, पूरे मसल टूट गए, अपने आप स्ट्रेंथ बनती है, ताकत अपने आप आएगी। वापिस थर्ड आसन। ये देखना है कि इससे हमारी मसल ताकत कितनी बनती है। यदि 50 किलो वजन है, 50 किलो वजन को हाथों पे उठाना कौन सा आसान काम है। ये देखो कितनी बात है, कितना अच्छा किया। वापिस साइड पर देखो, वजन देखो शरीर का अपने हाथों पर कितनी पावर होगी इसके हाथ के अंदर। वापिस और फ्लेक्सिबिलिटी शरीर के अंदर कितनी, क्रोएड के अंदर, हम जितना ये हनुमान कपोतासन थोड़ा मुश्किल लगता है, पर जब घोड़े करने लगते हैं तो क्या कर सकते हैं। वापिस उचित टिटी वासन फ्लैग, फ्लैग आसन देखो, फ्लैग झंडा जो हमारा ऐसे ये झंडा देखो, फ्लैग बन गया, क्या बात है। वापिस अब देखना ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे अपनी कमर को किस हिसाब से, देखो सीधी है और उल्टा देखो कैसे के हिसाब से सारा चला जाएगा सामने की तरफ। वो देखो कितना घुमा दिया, ट्विस्ट देखो। वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ योग का अभ्यास जो हम अपने घर में रह के कर सकते हैं। ये एडवांस आसन है जो तुम्हारा मीडिया ने किया, उससे पहले जो आसन आप लोगों को कराया आप घर में रह के करो, अपने परिवार वालों को भी करवाओ, ताकि वो इस वायरस से लड़ने की शक्ति उनकी इम्यूनिटी पावर उनकी। आज हम इतना ही, और बहुत खुशी होगी हमें कि यदि आप इसको अपनाएं रोज, तो जितना भी आपके पास है, जितने आसन आप कर सको, तो बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर, स्टूडेंट्स और स्पेशली आज मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूँगी इस अवसर पे। गुरुजी ने हमें इस लॉकडाउन के अवसर पे घर पे रह के हमें कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और सीधे और सरल आसनों के द्वारा हमें डेमो देकर हमें बताया, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी घर में रहकर इनको रोज़ सुबह आधा घंटा लगाएंगे और अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकेंगे। और साथ ही हमारे एक स्टूडेंट जो योगा स्टूडेंट है सुहाना, जिन्होंने एडवांस सारे आसन आपके सामने दिखाए, लेकिन वो सब हमने घर में नहीं करना क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है, तभी वो इतना कर पाए। हमें सिर्फ जो गुरुजी ने बताए हैं सिंपल आसन को ही घर पे करना है और स्वस्थ रहना है। और इस अवसर पे मैं अभी सुहाना को सम्मानित करना चाहेंगे और गुरुजी
को भी सम्मानित करना चाहेंगे, तो मैं नीरज सर को आमंत्रित करती हूँ। Again, thank you so much, नीरज सर, सुधीर सर, विशाल जी, विशाल, पाल, जितने भी हमारे टीम मेंबर जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में पूरा सहयोग दिया, पूरे एफर्ट के साथ बहुत अच्छे से ये जो हम ऑर्गेनाइज कर पाए, तो स्पेशली सभी का थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल GCM फैमिली, थैंक यू सो मच।